हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग पीएचपी में सर्च रिकॉर्ड को सर्च कैसे करेंगे। ठीक है, तो आगे जाने से पहले दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेकर आते हूँ फ्रेशर्स के लिए या इंटरमीडिएट लेवल पे जो बंदे हैं उनको डाउट्स आता है उनके लिए मैं प्रोजेक्ट लेकर आता हूँ। तो व्यूज़ तो मुझे काफ़ी ठीक ठाक आ रहा है क्योंकि चैनल मेरा काफ़ी नया है, बट चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। तो इससे कि मैं आगे वीडियोस डालते रहूँगा, अदरवाइज़ धीरे धीरे मैं बंद कर दूँगा डालना। तो हम लोग एक सर्च रिकॉर्ड का एक छोटा सा यहाँ फॉर्म है और यहाँ पे कुछ डेटा दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग पहले डेटाबेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, टेस्ट नाम का एक डेटाबेस है, उसमें कई सारे मैंने टेबल्स बनाए हैं। तो टेबल्स पे आपको ध्यान नहीं देना क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए मैंने टेबल बनाया। तो टेस्टिंग के टेबल, टेस्ट के डेटाबेस में यहाँ पर एक सर्च रिकॉर्ड्स नाम का टेबल है, ठीक है। उसमें 3 कॉलम्स है, 4 कॉलम्स है। आईडी, मूवी नेम, मूवी रिलीज एंड इमेज पाथ। तो मूवी का पाथ है, कहाँ पे इमेज है, और उसमें कुछ मूवीज़ के लिस्ट है जो कि आपको यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर मूवी तो मैंने शो करा दी। अब क्या है कि जैसे आपको जी या स्टार्ट करना है, डब्ल्यू से कोई मूवी स्टार्ट करनी, बट आपको पता नहीं है, मूवी का पूरा नाम पता नहीं है। और ये जो फ़िल्टर, सर्च फ़िल्टर हमने कई जगह देखा भी ऑलरेडी, प्रोजेक्ट वगैरह में, बैंकिंग जो ऐप होता है वहाँ पे दिख भी जाता है। तो अभी जैसे मैं डब्ल्यू यहाँ पे टाइप करता हूँ कैप्स में या स्मॉल में, ठीक है। तो डब्ल्यू रिलेटेड जो भी था वो दे दिया, ठीक है। अब फिलहाल कैसा है कि अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये वापस से बैक आ जा रहा है, ठीक है, लोड हो जा रहा है, पेज आपका वापस से लोड हो जा रहा है। तो अगर मैं टी करता हूँ तो टी से रिलेटेड कितने मूवीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, टोटल 5 मूवीज़ दिख रही है, उनकी आईडी दिख रही है, ठीक है। ये सीरियल नंबर नहीं है, मूवी की आईडी है जो कि यहाँ पे मैंने दी हुई है। तो अब तो टी से रिलेटेड जैसे 5 मूवीज़ है, बट आपको सामने दिख रही है। कभी कभी टी से रिलेटेड हज़ारों मूवी हो सकती है, तो आप क्या करोगे, टी के बाद मूवी का नाम क्या है, THE, ठीक है। अभी भी नहीं चेंज हुआ, अब मैं आर डालता हूँ तो वो चेंज हो गया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एस डालता हूँ तो ये स्टेयर केस आ गया। और अगर मैं सी डालता हूँ तो कोवेनन, क्या है, द कोवेनन आ गया, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन मेरा बराबर नहीं है, आई होप यही नाम होगा। तो अभी चलिए बैक जाते हैं, हम लोग देखेंगे कि ये मैंने पीएचपी में कैसे बनाया है। रिएक्ट जेएस में ऑलरेडी मैंने डाला है, लारावेल में भी मैं इसको लेकर आऊँगा, ठीक है। आप सबके लिए मैं इतना काम जरूर करूँगा, तो प्लीज़ ज़रा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बैकएंड में चलते हैं। यहाँ पर फॉर्म है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सोच रहा था स्क्रैच से बताऊँ, बट वो क्या टाइम वेस्ट होता है। जिनको नॉलेज होगा पीएचपी जे क्वेरी का ना, वो उनको फटाफट समझ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप आएंगे तो ये फॉर्म वगैरह तो दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने बूटस्ट्रैप के कुछ लिंक्स डाल लिए हैं, रिस्पॉन्सिव थोड़ा सा फॉर्म दिखे, लुक एंड फील अच्छा दिखे। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इनपुट फील्ड लिया, ठीक है। तो इनपुट फील्ड जो है, सर्च मूवी बाय नेम के लेबल के नीचे इनपुट फील्ड है ये। और इसको मैंने क्या कर दिया है, इसको मैंने एक आईडी दे दी है। अब आईडी इसलिए दी गई है क्योंकि जब मैं इसमें कोई भी वैल्यू इंसर्ट करूँगा, और जैसे मैंने टी डाला तो टी का वैल्यू जो है मैं भेजूंगा डेटाबेस में, और डेटाबेस से मैं बोलूँगा जे क्वेरी के कोड के थ्रू, एजेक्स के कोड के थ्रू मैं इसको बोलूँगा कि टी से रिलेटेड जो भी आइटम्स आपके पास अवेलेबल है उसको आप फ्रंट पेज पे मुझे दे दो, ठीक है, और मैं उसको शो करा दूंगा, ठीक है। ये पीएचपी बोलेगा डेटाबेस से, और फिर बाद में पीएचपी क्या करेगा, जो रिक्वेस्ट उसको उसने गेट की होगी डेटाबेस से वो दे देगा जे क्वेरी को। जे क्वेरी का जो एजेक्स टेक्निक है वो क्या करेगा, दे देगा एचटीएमएल को, एचटीएमएल यहाँ पे शो करा देगा। तो आपको फ्लो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से रिक्वेस्ट मैं जनरेट किया टी की, तो टी रिलेटेड जो भी था वो यहाँ पर आ गया। अब जाते हैं डब्ल्यू रिलेटेड कोई भी टर्म है तो डब्ल्यू से रिलेटेड जो भी रिक्वेस्ट है मुझे यहाँ पे मिल गई। तो अब यहाँ पे क्या किया, पहले कि यहाँ पे जब लिस्ट अगर लोड होती है तो वो लिस्ट लोड करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक टेबल ले लिया है मैंने, ठीक है। एक टेबल है जो कि आपका टेबल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो उसमें कुछ हेडर वगैरह दिख रहा होगा, मूवी आईडी नेम वगैरह, जो कि एचटीएमएल का पार्ट है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। अब उसके बाद मैंने क्या किया है, जो टेबल की एक बॉडी होती है, टेबल की बॉडी आपको दी जाएगी जब भी टेबल का आप क्लास कॉल कर, टेबल का टैग यूज़ करोगे तो उसमें टी बॉडी, टी हेड वगैरह होता है, ठीक है। तो मैंने उसको एक आईडी दे दी, ये आईडी बाद में बताऊँ क्यों दी है। तो मैंने क्या किया, टी बॉडी में जाके ये मैंने कुछ रो सेट किया और उसमें पीएचपी के थ्रू ये कॉलम्स यहाँ पे मैंने दिखा दिए, जो ये डेटाबेस से आपकी वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही है, ठीक है।
तो आपको दिख रहा होगा टी डी, उसमें मूवी रिलीज डेट वगैरह जो भी था, मूवी नेम और इमेज का पाथ हम लोग ऐसे देखते हैं, ठीक है। अब ये इमेज मेरे कहाँ पर है, इमेजेस में मैंने काफ़ी सारे इमेजेस रखे मूवीज़ रिलेटेड, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, हाइट वगैरह कुछ दे दिया, आपके ऊपर है कैसी हाइट देना है, ठीक है। अब इतना होने के बाद HTML का जो पार्ट था मेरा वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कनेक्शन है, तो कनेक्शन मैंने यहाँ पे सेट किया, छोटा सा कनेक्शन है, डेटाबेस का नाम, और कनेक्शन में कुछ इशू होगा तो वो एरर शो कर देगा, राइट। तो अब हम लोग चलते हैं, मैं अब ये बताऊंगा कि अब ये जो सर्च बॉक्स है ये काम कैसे कर रहा है। मैंने क्या किया पता है कि कभी भी हम लोग कुछ सर्च करते हैं तो बटन होता है, बटन पे क्लिक करो तो सर्च कर, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जैसे कोई इनिशियल वर्ड आप डालते हो तो उससे रिलेटेड कोई भी अगर टर्म होगा तो वो ये यहाँ पे शो होगा। तो मैंने जैसे यहाँ पे आर डाला तो आर से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, तो मैं सोच रहा था यहाँ पे कुछ शो कराओ कि नो मूवीज़ फाउंड, ठीक है। बट टाइम के शॉर्टेज की वजह से मैंने नहीं किया, बट आप कर सकते हो, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो चलते हैं हम लोग W डाल के कुछ देख लेते हैं। तो अब ये आ रहा है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि जैसे इनपुट बॉक्स में कोई भी वैल्यू आती है तो मैंने क्या किया, ऑन चेंज इवेंट जो ऑन की अप होता है, jQuery का एक की अप ये फीचर होता है, ऑन की अप jQuery, ठीक है, की अप jQuery, ठीक है, यहाँ से मैंने ले लिया, ठीक है, की अप, ठीक है, यहाँ पे भी दिख जाएगा, ठीक है। ऑन की अप मैंने ये फीचर यहाँ पे उठा लिया और उसको यहाँ पे डाल दिया। फिर मैंने बोला एक वेरिएबल बनाया, क्योंकि ये जो वेरिएबल है इसका जो डेटा है, इसमें जो भी डेटा है मुझे भेजना है PHP में, PHP के पास भेजना है, तभी PHP डेटाबेस से जो नाम उसको मिलेगा मूवी का वो गेट कर पाएगा। तो इसमें जैसे मैंने W टाइप किया तो W को भेजना है मुझे PHP के पास, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एजेक्स की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, पहले इसका वैल्यू गेट किया और एक वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर कर दिया है, ज़रूरी है स्टोर करना, तभी ना मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी। तो मैंने क्या किया, दिस डॉट वैल्यू, दिस ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी मैंने उसका आईडी मेंशन कर दिया है, ठीक है। अगर ये आईडी कुछ, अगर ये बटन की आईडी होती तो मुझे इसकी आईडी देनी पड़ती, बट ये सेम है इसलिए मैंने नहीं दिया। तो आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते थे, ठीक है। अब मैं इस तरह से भी करके देखता हूँ काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। दोनों सेम है इसलिए मैंने उसको दिस बोल दिया, उसको समझ में आ गया कि ऊपर ऑलरेडी ये कॉल हुआ है, ठीक है। अभी भी काम कर रहा है, तो ये अभी भी काम कर रहा है, रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, फिर से ये अभी भी काम कर रहा है। मतलब आप यहाँ पे दिस डाल दो, क्योंकि ऑलरेडी ये आईडी मैंने कॉल कर दी है, तो दो बार कॉल करने की जरूरत नहीं। उसके बाद मैंने अजेक्स की रिक्वेस्ट यहाँ पे चला दी। अजेक्स की रिक्वेस्ट में आपको बताना है मेथड जो है मेरा पोस्ट है, ठीक है। गेट भी ले सकते थे क्योंकि वैल्यू हम लोग गेट कर रहे हैं, फिर URL बताना है ये कहाँ पर जाना है। तो उसको मैंने बताया कि जो रिक्वेस्ट आपको सेंड करनी है देन गेट करनी है वो सर्च मूवी डॉट PHP से लेनी है। तो मैंने उसको बताया सर्च डॉट PHP में जाओ, सर्च मूवी डॉट PHP में जाओ। उसके बाद डेटा मुझे बताना है कि क्या डेटा लेके जाना है, ठीक है। तो मैंने मूवी अंडरस्कोर नेम नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे सेट कर दिया, आप भी सेट कर सकते हो। और उसके बाद ये जो वेरिएबल था ये पास कर दिया, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, इसमें मेरी वैल्यू आ रही है, जो भी वैल्यू इसमें रहेगी, ये जो भी WT वगैरह जो भी है वो यहाँ पर इसमें स्टोर है। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे असाइन कर दिया, किसको, इसको असाइन कर दिया। अब ये जाएगा PHP के पास। मैं दिखा देता हूँ रिक्वेस्ट जनरेट करके, इंस्पेक्ट करता हूँ। ओके, पहले बैक जाते हैं इसमें थोड़ा सा। अब नेटवर्क में जाना है आपको, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेता हूँ, रुकिए थोड़ा सा वेट करना है आपको। अब मैं डालता हूँ मूवी का नाम, T डालता हूँ, ठीक है, T डालता हूँ और इसमें आ जाता हूँ। तो T रिलेटेड जो भी था आपको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गया है, T गया, देखिए मूवी नेम। तो ये जो मूवी नेम है ये जा रहा है PHP के पास, ठीक है। तो PHP के पास आपका ये जाएगा, ना कि ये जाएगा, तो ये PHP के पास जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं PHP में। हाँ, टाइप बताना भाई, जेसन फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने जेसन फॉर्मेट में नहीं लिया, तो इसको मैं हटा देता हूँ, फिलहाल उसकी नीड नहीं है मेरे को। ओके, तो अब चलते हैं सर्च मूवी डॉट PHP में। मैं यहाँ पे चला गया, यहाँ पे एक वेरिएबल सेट किया और पोस्ट में रिक्वेस्ट के थ्रू मूवी नेम यहाँ पे गेट कर लिया। अब ये जो मूवी नेम है मुझे यहाँ से मिल रही, कहाँ से, यहाँ से मिल रहा है ये मूवी नेम, और ये जो मूवी नेम है ये सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपको एरर आ जाएगी। उसके बाद मैंने एसक्यूएल की क्वेरी चला दी, सर्च रिकॉर्ड वगैरह वेयर मूवी अंडरस्कोर नेम लाइक मैंने इसलिए यूज़ किया है कि जो भी कैरेक्टर डालो उससे वो मैच करेगा, लाइक ऑपरेटर जो होता है वो मैच करेगा। तो ये MySQL का एसक्यूएल में लाइक ऑपरेटर इस तरह से है, W3 में लाइक इन SQL, ठीक है।
इस तरह से देखिए, इस तरह से था, तो यहाँ पे ए था, मतलब ये कहता है अगर ए से जो भी इनिशियल वर्ड स्टार्ट होगा, फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विथ ए, मतलब ए से जो भी स्टार्ट होगा वो उसको गेट कर लेगा। तो मैंने क्या किया, ए की जगह मैंने वेरिएबल डाल दिया। अब मेरे वेरिएबल में क्या आ रहा है, यहाँ पर जो मेरे वेरिएबल में क्या आ रहा है, मैं जो वैल्यू डालूंगा वो मुझे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैं डालूंगा वो मिल रहा है, तो मैंने पास कर दिया पीएचपी को यहाँ पे कुछ भी पास हो गया, जैसे डब्ल्यू है तो डब्ल्यू मिल जाएगा, टी आया तो टी मिल जाएगा। उसके बाद कंपेयर करके वो यहाँ पे सर्च करके जो भी डेटा वो दे देगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने टेबल का थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर लिया, यहीं पे कर लिया। आप चाहे तो यहाँ पे भी इसको कर सकते थे, कहाँ पे, जे क्वेरी में भी कर सकते थे, बट मैंने यहीं पे इसको कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टेबल का डिज़ाइन किया है। ये जो टेबल का डिज़ाइन दिख रहा है आपको, ये आपको ये वाली डिज़ाइन की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ही हम लोग बैक जाएंगे, मैं W लिखता हूँ, तो ये जो आपका इनपुट जो आउटपुट आ रहा है, ये आपको मिल रहा है, ये PHP उठा के दे रहा है, ठीक है। ये PHP उठा के दे दिया। उसके बाद मैंने इसको इको करा दिया। डेटा को मैंने यहाँ पे कॉन्केनेट कर, उसको क्या बोलते हैं यार, मैं भी बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, इको करके डेटा को मैंने यहाँ पे इस टेबल से कॉन्केनेट कर दिया और डेटा को पास कर दिया index.php में, ठीक है। index.php में मेरे पास ये सक्सेस जो है यहाँ पर मैंने गेट कर लिया। तो रिस्पॉन्स को मैंने क्या किया, यहाँ पे पास कर दिया, किस आईडी में, इस आईडी में पास कर दिया। ये आईडी क्या थी, जो कि मैंने आपको बताई थी, आईडी बॉडी में मैंने ये पास कर दिया। ये जो एक रो मुझे मिल रहा है, ये मैंने बॉडी में पास कर दिया, जो कि मुझे मिल रहा था PHP से, ठीक है। यहाँ पे पास कर दिया, मैंने उसको बोलिए HTML, क्योंकि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो HTML का स्ट्रक्चर आ रहा है। ये जो दिख रहा होगा आपको HTML का स्ट्रक्चर आ रहा है, मैंने कहाँ पे पास कर दिया, मैंने यहाँ पे पास कर दिया। रिस्पॉन्स में मेरा HTML का स्ट्रक्चर है, ये जो HTML का स्ट्रक्चर है, टेबल है, ये इस रिस्पॉन्स में मैंने यहाँ पे पास कर दिया। और ये jQuery का एक फीचर है, उसमें मैंने उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। HTML टेक्स्ट और अपेंड 3 होता है, तो यहाँ पे मैंने HTML को यूज़ किया, क्योंकि मेरे पास HTML का पूरा एक टेबल है, ठीक है। पास करके मैंने उसको यहाँ पे पास कर दिया। तो जैसे ही कुछ भी डालते हो, कुछ भी मैं यहाँ पे डालूँगा तो यहाँ पे वो अपीयर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सर्च बॉक्स जो है वो PHP में काम करता है। तो इसका जो सोर्स कोड है मैं दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगा, वहाँ से आके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।